उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आज लेक्चर सेकंड है बायनोमियल सीरीज सम में। तो अब टेक्निक फर्स्ट में ही सेकंड पार्ट की बात करने वाले हैं। जैसे आपको इस बार यदि कुछ ऐसा सम देखने को मिल गया कि एम सी एम प्लस वन सी एम, वैसे ही अपर इंडेक्स में वन का इंक्रीमेंट या लोअर इंडेक्स कांस्टेंट, या अपर इंडेक्स में वन का इंक्रीमेंट लोअर इंडेक्स में भी वन का इंक्रीमेंट हो, तो यदि इस केस को हमें सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे? क्या हम फर्स्ट रूल से सॉल्व कर सकते हैं? देखो, फर्स्ट रूल से हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मेरे पास यदि मैं मुझे फाइनली इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और इस फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो मुझे फाइनली अपर इंडेक्स में वन का इंक्रीमेंट लोअर इंडेक्स को सेम माइनस अपर इंडेक्स को सेम लोअर इंडेक्स में वन का माइनस, तो यहाँ पे -1 आने लगेगा। ठीक है, तो इस टाइप के सम को हम रिवील नहीं कर पाते हैं जब हमारा क्या हो, ये लोअर इंडेक्स 0 से शुरू हो। ठीक है, तो जब लोअर इंडेक्स मान लिया जाए कि 0 हो तो हम क्या करते हैं? तो ज़रा ध्यान से देखिएगा कि मैं यदि ऊपर वाले सम को लिखूँ तो ये रहा एम सी एम प्लस ये रहा m प्लस वन सी एम प्लस ये रहा m प्लस टू सी एम एंड अप टू n सी एम। ठीक है, अच्छा, यदि मैं कहूँ कि एम सी एम की वैल्यू वही होती है जो एन सी एन की वैल्यू होगी, क्योंकि सभी की वैल्यू वही होती है, एन सी एन इज इक्वल्स टू एम सी एम। अच्छा, इसे हम m प्लस वन सी एम प्लस वन भी कर सकते हैं। तो यदि मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूँ, एम सी एम को, मतलब ये वाला यदि हम पॉइंट ऐसे कर दें तो क्या मुझे कुछ फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा। आप देख सकते हो सी एम, सॉरी दिस इज़ एम, और ये हो जाएगा प्लस एन सी एम तक। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि ज़रा ध्यान से देखो आप, अपर इंडेक्स सेम और लोअर इंडेक्स में वन का डिफरेंस, तो हम यहाँ पे पास्कल रूल यूज़ कर सकते हैं। क्या होगा? अपर इंडेक्स में वन का इंक्रीमेंट कर देते हैं और लोअर इंडेक्स में बड़ा वाला लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा m प्लस वन प्लस वन, तो डेट इज़ m प्लस दस टू सी, बड़ा वाला m प्लस वन, अगेन m प्लस टू सी एम एंड प्लस m प्लस टू सी एम, और ऐसे ही हम एन सी एम तक जाएंगे। ज़रा ध्यान से देखें आप, तो कुछ और बातें आपको समझ में आएगी। फिर से ये अपर इंडेक्स सेम, लोअर इंडेक्स में वन का डिफरेंस, तो हम फिर से इसे लिख सकते हैं m प्लस थ्री, एम प्लस टू प्लस वन, तो मतलब m प्लस थ्री सी एम प्लस वन। ठीक है, अगेन m प्लस, ये रहा थ्री, सॉरी हाँ m प्लस थ्री, तो फिर m प्लस थ्री, यदि m प्लस टू तक का सम देखते हैं, मतलब केवल यहाँ तक का सम देखें, तो ये हो जाएगा m प्लस टू प्लस वन, मतलब m प्लस थ्री सी एम प्लस वन, एंड देन फिर अगेन m प्लस थ्री सी एम, एंड ऐसे ही करते हम एन सी एम के पास पहुँचेंगे। ज़रा ध्यान से देखो आप, यदि ये सम कॉन्टीन्यूड चलते रहें तो हो क्या रहा है कि मैं यदि m प्लस टू तक लिखा सम, तो ये m प्लस टू में वन का इंक्रीमेंट और लोअर इंडेक्स में m प्लस वन रह रहा है। तो वैसे ही यदि मैं ऐसे ही कॉन्टीन्यूड n तक बढ़ जाऊँ तो अपर इंडेक्स में वन का इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब n प्लस वन हो जाएगा, और लोअर इंडेक्स m प्लस वन बन जाएगा, सी m प्लस वन। तो फाइनली हम इस पूरे एक्सप्रेशन को n प्लस वन सी एम प्लस वन लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपके पास यदि कोई किसी ने क्वेश्चन आपको पुटअप कर दिया कि 48 सी 48 प्लस 49 सी 49 प्लस 50 सी 48 एंड अप टू 199 सी 48, और इसी को हम आप समझ सकते हो कि 48 से 48 को हम 48 से 0 भी लिख सकते हैं, 49 से 48 को हम 49 से 1 भी लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। तो या तो इस सीरीज़ का सम कोई आपसे पूछ सकता है, और या तो इस सीरीज़ का सम आपसे कोई पूछ सकता है। तो इसे हम कर सकते हैं कैसे? आप प्राइमरीली इस एक्सप्रेशन को यदि लिखना चाहो तो हम डायरेक्टली आंसर्स लिखते हैं। क्या? फाइनल एक्सप्रेशन पकड़े जहाँ पे मेरा सेम बेस लोअर इंडेक्स सेम रह रहा है, उसके हम फाइनल एक्सप्रेशन को पकड़े, मतलब इसको अपर इंडेक्स में वन का इंक्रीमेंट, सी लोअर इंडेक्स में वन का इंक्रीमेंट, इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा? 200 सी 49। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें समझ में आया कि कोई भी सीरीज़ है, यदि वो एम सी एम प्लस वन सी एम एंड अप टू एन सी एम तक जाती है, तो इसका सम क्या होता है? फाइनल को पकड़े और अपर इंडेक्स में वन का इंक्रीमेंट, सी लोअर इंडेक्स में वन का इंक्रीमेंट करके लिख देते हैं। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट में कुछ और वेराइटीज़ भी करे जा सकते हैं, जैसे एन सी एम प्लस टू टाइम्स एन माइनस वन सी एम, थ्री टाइम्स एन माइनस टू सी एम, अप टू एन माइनस एम प्लस वन सी एम तक जाएँ। तो हम इस पूरी सीरीज़ का सम कैसे निकालेंगे? तो देखिए बहुत
सक्सेसिवली बहुत अच्छे से इसे सोचना पड़ेगा आपको यदि इसका सम निकालना है तो जैसे बात करते हैं, जैसे एन सी एम लिखा हुआ है प्लस 2 टाइम्स एन माइनस 1 सी एम लिखा हुआ है प्लस 3 टाइम्स एन सी, तो यदि मैं इस पूरी सीरीज़ को लिखूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एन सी एम प्लस एन माइनस 1 सी एम प्लस एन माइनस 2 सी एम डॉट डॉट डॉट, अब ऐसे ही करते जाएं और एम सी एम तक लिख दें, क्योंकि ये भी सम तो मुझे पता है और ये 2 बार लिखा हुआ था ये कोफिशिएंट, तो मैंने फिर से एक बार लिख दिया एन माइनस 1 सी एम प्लस एन माइनस 2 सी एम एंड डॉट 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 ऐसे ही एम सी एम तक। एंड फिर से ये 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे n माइनस 2 सी एम एंड अप टू इसे हम एम सी एम तक ले जाएंगे और ऐसे ही करके फाइनली ये एम सी एम तक जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ज़रा ध्यान से देखो आप, तो आप क्या समझ सकते हो कि इस पूरी सीरीज़ का सम क्या लिख पाएंगे हम, फाइनल में 1 का इंक्रीमेंट, लोअर में 1 का इंक्रीमेंट, इसका मतलब है कि इसे हम n प्लस 1 सी एम प्लस 1 लिख सकते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए कि एम सी एम से ये कहाँ तक जा रहा है, n माइनस 1 सी एम तक जा रहा है, तो इसका क्या होगा, फाइनल में कि अपर इंडेक्स में 1 का इंक्रीमेंट, लोअर के अपर इंडेक्स में 1 का इंक्रीमेंट, तो एन सी एम प्लस 1 लिख सकते हैं इसे। फिर वैसे ही ये इसे हम क्या लिख सकते हैं, n माइनस 2 प्लस 1, इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा n माइनस 1 सी एम प्लस 1 एंड अप टू ऐसे ही करके इसे हम कैसे लिख सकते हैं, m प्लस 1 सी एम प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब जस्ट इमेजिन कीजिए मैं यदि इस पूरी सीरीज़ को देखूं, ये जो सीरीज़ हमारा समाया है इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ये m प्लस 1 सी एम प्लस 1 अब तो ऐसे ही करके ये n प्लस 1 सी एम प्लस 1, देखो लोअर इंडेक्स सेम है और अपर इंडेक्स में 1 का इंक्रीमेंट होते n प्लस 1 तक पहुंच रहा है, तो फिर से यही सीरीज़ बन गई। इसका मतलब क्या है, फाइनल एक्सप्रेशन को पकड़ें, अपर इंडेक्स में 1 का इंक्रीमेंट, लोअर इंडेक्स में 1 का इंक्रीमेंट, इसका मतलब है कि इस सीरीज़ का सम हमारे पास क्या आ जाएगा, n प्लस 1 प्लस 1, इसका मतलब ये बन जाएगा n प्लस 2 सी एम प्लस 2। तो इसका मतलब है कि ये भी ईजी था, बस आपको थोड़ा सा सोचना था कि कैसे सोचना है, तो सक्सेसिवली हम ऐसे सोच सकते हैं हमारे सीरीज सम को। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब एन सी आर प्लस 2 टाइम्स एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर माइनस 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, और ये ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो जस्ट इमेजिन करिएगा कि एन सी आर जो लिखा हुआ है ये 2 टाइम्स एन सी आर माइनस 1 प्लस अप टू एन सी आर माइनस 2 ऐसा लिखा हुआ है, तो आपको कहीं नहीं लग रहा है कि देखिए एन सी आर लिखा हुआ है, अपर इंडेक्स सेम, लोअर इंडेक्स में 1 का डिफरेंस, तो कहीं पास्कल रूल का हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पास्कल रूल का यूज़ करते हैं और हम इस पूरी एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिखते हैं एन सी आर, और इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर माइनस 1 और ये एन सी आर माइनस 2 फाइनली। यदि हम इन दोनों को देखें तो ये क्या लिख सकते हैं हम, अपर इंडेक्स में 1 का इंक्रीमेंट और लोअर इंडेक्स में बड़ा वाला, तो अपर इंडेक्स में 1 का इंक्रीमेंट मतलब n प्लस 1 सी, लोअर इंडेक्स में बड़ा वाला इसका मतलब r प्लस, फिर से इन दोनों को यदि लिखना चाहें तो अपर इंडेक्स में 1 का इंक्रीमेंट इसका मतलब n प्लस 1 और लोअर इंडेक्स में बड़ा वाला इसका मतलब r माइनस 1। फिर से अगेन अपर इंडेक्स सेम, लोअर इंडेक्स में 1 का डिफरेंस, तो हम फिर से पास्कल रूल यूज़ कर सकते हैं और n प्लस अपर इंडेक्स में 1 का इंक्रीमेंट, लोअर इंडेक्स में बड़ा वाला, तो अपर इंडेक्स में 1 का इंक्रीमेंट करें तो n प्लस 2 सी, और लोअर इंडेक्स में 1 का इंक्रीमेंट ना करें, इंक्रीमेंट नहीं करते, यहाँ पे केवल क्या करते हैं बड़ा वाला लिख देते हैं, तो दैट इज़ r। ठीक है, तो हमारे पास ये रहा n प्लस 2 सी आर इस सीरीज़ का सम, और जिसे मैंने पास्कल रूल यूज़ कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पास्कल रूल का यूज़ कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा। अभी आगे हम नेक्स्ट टेक्निक्स की बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।